नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम कल की श्रृंखला को फिर से आगे बढ़ाते हुए नई श्रृंखला लेकर आए हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आने वाली परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे, तो अपनी तैयारी को आजमाइए और देखिए हमारे प्रश्न। और दोस्तों, आज प्रश्नों से संबंधित कुछ एक्सप्लेनेशन भी है, कुछ अन्य जानकारी भी है, तो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान में बकरियों की सर्वाधिक व न्यूनतम संख्या किन जिलों में है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बाड़मेर व धौलपुर। और दोस्तों, राजस्थान में निम्न नस्लें भी पाई जाती है, जैसे मारवाड़ी, लोही, बारबरी, जखराना, अलवरी, परबतसरी, जमुनापुरी। राज्य में बकरी को गरीब की गाय भी कहते हैं और राजस्थान भारत में प्रथम स्थान पर बकरियों की संख्या में है। तो प्रश्न संख्या 2, राज्य की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है गंग नहर परियोजना, जो कि बीकानेर महाराजा गंगा सिंह द्वारा की गई। गंग नहर पंजाब के पास हुसैनवाली में सतलज नदी से निकाली गई। इस नहर की लंबाई लगभग 129 किलोमीटर थी। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मरुस्थल है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 61% भाग। राजस्थान का क्षेत्रफल हमें पता है दोस्तों 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जिसका 61% भाग मरुस्थल है। मरुस्थल का विस्तार 12 जिलों में है और इन जिलों में 40% जनसंख्या भी रहती है। अगला प्रश्न दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली राज्य की कौन सी नदी है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली राज्य की नदी है चंबल, जो कि मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा बनाती है। ये नदियाँ जो कि पार्वती नदी भी इसकी सीमा बनाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्य का सर्वोच्च बिंदु व निम्नतम बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों, राज्य की सर्वोच्च चोटी हमें पता है दोस्तों गुरु शिखर है। उसके बाद सर्वाधिक जो निम्नतम बिंदु है वो है सांभर झील, तो ये इसका सही आंसर होगा दोस्तों। और इस चोटी की ऊंचाई दोस्तों हमें पता है 1722 मीटर है। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो दोस्तों, उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है रघुनाथगढ़। यह सीकर में है। 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादित करने वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है जोधपुर। जोधपुर के बाद बीकानेर, नागौर, ये तीनों टॉप 3 पर आते हैं। उसके बाद जो सबसे न्यूनतम है वो है झालावाड़। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य में बाजरे की सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों, हमें पता होना चाहिए राजस्थान में बाजरे का जो उत्पादन है वो भारत में प्रथम स्थान पर आता है और अलवर इसका सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। अलवर के साथ जयपुर, सीकर बाजरे के सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है। जोधपुर में बाजरे का क्षेत्रफल के आधार पर शीर्ष नंबर है। बाड़मेर, जोधपुर राजस्थान में बाजरे के उत्पादन में क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान पर आते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राज्य के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है भरतपुर। ये भरतपुर में स्थित है। इसको घना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 29 किलोमीटर है। इसको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में वर्ष 1981 में अधिसूचित किया गया था। इसी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1985 में यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थल के रूप में भी घोषित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में न्यूनतम महिला जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों, न्यूनतम है जैसलमेर। सर्वाधिक न्यूनतम महिला जैसलमेर, उसके बाद में प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी व धौलपुर। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्य में भील जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों चिमाता। चिमाता कृषि भील जनजाति द्वारा की जाती है। ये कृषि पहाड़ों में की जाती है। इसको झूमिंग कृषि भी कहते हैं और ये कृषि जीवन निर्वाह कृषि का एक प्रकार है। प्रश्न संख्या अगली, निम्नलिखित युग्मों में से सुमेलित युग्मों को पहचान कीजिए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए व सी। थार का खड़ा चंदन नलकूप को कहते हैं। सेरिया जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी का मेला है, लेकिन मृत नदी चंबल नहीं है।
सरस्वती नदी को मृत नदी कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान के देशांतरी विस्तार को दर्शाने वाली मान है। तो दोस्तों ये हमें सभी को पता होना चाहिए कि ये 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर इसका मान है। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? तो हमें पता है दोस्तों, राजस्थान में कर्क रेखा भी गुजरती है जो कि राजस्थान के दक्षिण भाग में गुजरती है, जिस कारण दक्षिण भाग से जो उत्तरी भाग है वो तिरछापन होगा। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों गंगानगर, क्योंकि गंगानगर सबसे उत्तरी जिला है। अगला प्रश्न दोस्तों और आज का आखिरी प्रश्न, राज्य का प्रतिष्ठित अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार किस वर्ष से दिया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1994। और यह पुरस्कार दोस्तों व्यक्ति विशेष को दिया जाता है, संस्था को दिया जाता है, वन सुरक्षा, वानिकी अनुसंधान, वन्य जीव संरक्षण व वानिकी लेखन में उत्कृष्ट कार्य करने पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। ये पुरस्कार एकाधिक श्रेणियों में भी दिया जाता है। तो दोस्तों आज के प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। कल ऐसे प्रश्न और आएंगे, ये महत्वपूर्ण होते हैं आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो एक बार ज़रूर देखिए, अपनी तैयारी को आजमाइए। धन्यवाद।